हेलो एवरीवन, दिस इज देवेश जोशी। आई वेलकम यू ऑल ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, meanders. A large flood and delta plains, rivers rarely flow in a straight course. Loop-like channel patterns called meanders develop over flood and delta plain. देखो, लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन के अंदर आपको ये मोस्टली दिखाई देते हैं। मतलब सीधी सी बात ध्यान रखो, ओल्ड एज के अंदर आपको रिवर जो होगी मिएंडर्स मोस्टली बनाते हुए दिखाएगी। मोस्टली, है ना, सारे केसेस में नहीं, मैं मोस्टली केसेस की बात कर रहा हूं। देखो, ये जो शेप आ रही है ना आपके पास में, ये क्या है? मिएंडर की शेप है। इसको आप बोलते हैं मिएंडर। तो जो ये रिवर ऐसे घूम घूम के चल रही है ना, इसी को क्या बोला जाता है? मिएंडर बोला जाता है ना। रिवर ऐसा घूम घूम के क्यों चल रही है? अब देखो, छोटा सा लॉजिक इसके अंदर मैं आपको दे रहा हूं, है ना। क्या रिवर अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर होगी तो ऐसे शेप बनाएगी? क्या रिवर अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर होगी तो ऐसी शेप बनाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां उसको टाइम ही नहीं होगा, बहुत स्पीड के अंदर चल रही होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ रिवर के पास में टाइम है क्या ऐसे घूम घूम के चलने के लिए? नहीं, रिवर तो बिल्कुल स्पीड के अंदर आएगी, है ना। यहाँ तो आपको उसका लीनियर फ्लो दिखाई देगा, स्पीड के अंदर आएगी, सीधा सीधा, जो हम बात कर रहे थे। अब ये क्या था? ओल्ड स्टेज के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ स्लोप कम है, एनर्जी भी कम है और स्पीड भी कम है, तो रिवर क्या आराम आराम से घूम घूम के जा पाएगी। जब वो आराम आराम से घूम घूम के जा पाएगी तभी वो क्या करेगी? मिएंडर्स जैसी शेप बना पाएगी। तो ये मिएंडर्स कब बनते हैं? मोस्टली आप ओल्ड एज के अंदर उसको कह सकते हैं, या फिर आप ये बात कहें कि सर जहां स्लोप कम होगा, जहां स्पीड कम होगी या रिवर की एनर्जी कम होगी, उन पार्ट के अंदर आपको मिएंडर बनते हुए दिखाई देंगे। तो मिएंडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। तो बेसिकली क्या बता रहा है हमें यहाँ पे कि एक चैनल पैटर्न है, लैंडफॉर्म का टाइप नहीं है, ठीक है। तो रिवर किस तरीके से बह रही है, रिवर का बहने का तरीका क्या है, उसका पैटर्न है बस ये। दिस इज अ बिकॉज ऑफ, क्या रीजन है? प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स। देखो, लेटरल वर्क वो कर पाता है ना। जहां पे अगर हम देखो बात करें, माउंटेन से रिवर निकल करके आ रही थी, तो वहां हमें क्या दिखाई दे रही थी? वैलीज जो थी ना, वो डीप थी ना। वैलीज जो थी, यहाँ पे वाटर क्या था? स्पीड में फ्लो कर रहा था, तो वैली हमें डीप दिखाई दे रही थी, है ना। हाइट से पानी आ रहा है, स्पीड में चलेगा, एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसके अंदर वैली डीप बन रही थी। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? लेटरल बैंक्स पे काम कर पाता है, यानी ये जो हमारे पास में रिवर बह करके जारी है, इसके अंदर ये वाली जो साइड्स है, दोनों इसकी ऑपोजिट साइड्स है, यहाँ पे इसको काम करने का मौका मिल रहा है। इन चीजों पे इसको काम करने का मौका मिल रहा है। एक बात तो ये। दूसरा, यहाँ की जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर आप यहाँ देखो, वैली के अंदर डीप क्यों हो रही थी? क्योंकि उसकी साइड्स जो बात कर रहे थे, या जो रॉक की बात कर रहे थे, रॉक बहुत स्ट्रांग था, है ना, हार्ड रॉक था, उस वजह से क्या डीप हो रही थी, स्पीड के अंदर डीप हो रही थी। यहाँ पे क्या है, जो साइड्स में आपको जो सॉइल दिखाई देगी, वो इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है ना। सॉइल हार्ड नहीं है या रॉक हार्ड नहीं है, आप ये बात यहाँ कह सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे एलुवियल सॉइल होने की वजह से वो जल्दी जो उसके बैंक्स हैं उनपे कुछ शेप बन जाएगी। तीसरी चीज, जो रिवर होती है हाइट से आ रही होती है ना, तब तो स्पीड में आ रही होती है, तब तो ऑलमोस्ट वो सीधी बहती है, ऑलमोस्ट सीधी बहती है। लेकिन क्या होता है कि आप ये भी तो देखो ना, अर्थ भी तो रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट कर रही है, तो अगर मान लो आप झूले पे झूल रहे हो, गोल गोल ऐसे घूम रहे हो, तो आप कोई चीज फेंको, तो क्या बिल्कुल वो सीधी जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि आप जिसमें रोटेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर भी क्या होगा? उसका मूवमेंट है ना, उसको इंपैक्ट करेगा। यानी यहाँ पे अर्थ के मूवमेंट की वजह से भी रिवर का जो कोर्स होता है ना, वो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो कोरियोलिस फोर्स का भी यहाँ पे आपको इंपैक्ट दिखाई देता है। तो अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट का यहाँ पे हमें इंपैक्ट दिखाई दे रहा है, और कोरियोलिस फोर्स का भी यहाँ पे हमें इंपैक्ट दिखाई देता है। तो कोरियोलिस फोर्स, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स, और तीसरी बात है लेटरल वर्क ऑन बैंक्स। ये तीनों रीजन होते हैं कि मिएंडर्स बनते हैं। और मिएंडर क्या है? एक लैंडफॉर्म नहीं है, एक रिवर का चैनल का टाइप है, ठीक है। ओके, तो ये था मिएंडर। तो देखते हैं मिएंडर के अंदर किस तरीके से। तो अब हम मिएंडर के बनने के प्रोसेस को समझते हैं। देखिए क्या होगा, एक रिवर जो हमारे पास में ऐसे स्ट्रेट चलते हुए आ रही थी, है ना, नॉर्मल केस के अंदर क्या था? ऐसे रिवर का नॉर्मल हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या हो, तो अब हमारे पास में अनकंसोलिडेटेड बैंक होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही रिवर के अंदर, है ना, यहाँ पे मान लो कोई भी रीजन की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अनकंसोलिडेटेड होने की वजह से सॉइल यहाँ से हटने लग गई, तो अब क्या करेगा? वाटर यहाँ पे इंपैक्ट करने लग जाएगा। वाटर जैसे ही यहाँ पे इंपैक्ट करेगा, उसके इंपैक्ट की वजह से क्या होने लग जाएगा कि यहाँ पे कोई एक बैंक है, वो कटने लग जाएगा। अब यहाँ वाली सॉइल कहाँ जाएगी? इधर वो टक्कर मारेगा पानी, तो उसके बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पे एक बैंक के ऊपर अगर आपने देखा कि कहीं पे भी सॉइल अनकंसोलिडेटेड है, वाटर ने वहां पे हिट किया,
हिट करने के बाद में क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, बहुत सारा वाटर अभी सीधा चल रहा होगा, लेकिन कुछ पार्ट तो उसका यहाँ हिट कर रहा है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा, है ना। तो इस तरीके का जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है, वही प्रोसेस मान लो कोई और बैंक्स पे भी होने लग जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वजह से जब यहाँ इसने हिट किया, तो इसके हिट यहाँ करते ही क्या होगा कि यहाँ की सॉइल निकलेगी, और सॉइल कहाँ जाएगी, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, है ना। मोस्टली आप लोग क्या देखोगे, भाई यहाँ पे जब आप इसको हिट कर रहा है ना, पानी यहाँ पे ला करके हिट कर रहा है, उसके बाद में कुछ सॉइल तो इसकी हो सकता है इधर जाए, वाटर के फ्लो के साथ में इधर जाए, लेकिन ज्यादातर वो कहाँ जाएगी, इसके अपोजिट बैंक में चली जाएगी। वो क्यों जाएगी, उसका देखो रीजन ये है, जैसे ही आप देखते हो कि भाई यहाँ पे वाटर का एक प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे वाटर का जैसे ही प्रेशर आएगा तो क्या करेगा, जो इस पूरे बैंक से जो सॉइल निकल करके आएगी, वो क्या होगा कि ओपोजिट बैंक के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी। इसको हेलियोकॉइडल फ्लो बोलते हैं, है ना। हेलियोकॉइडल फ्लो के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप वाटर एक डायरेक्शन में जाकर के हिट कर रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकल करके उसकी जितनी भी सॉइल होगी वो जाके डिपॉजिट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो हमें फ्लो यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा, रिवर के इस बैंक पे देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाकर के सारी सॉइल डिपॉजिट हो गई, ठीक है भाई। इसी तरीके से उसने दूसरी तरफ हिट किया तो यहाँ पे उसकी सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो गई, फिर इसी तरीके से यहाँ पे हिट करेगा तो उसके अपोजिट, यहाँ हिट किया तो उसके अपोजिट, तो कंटिन्यूअसली हो क्या रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सॉइल वहां पे जाकर के डिपॉजिट होने लग गई। यहाँ पे वाटर कंटिन्यूअसली हिट करते करते क्या करेगा, इस पूरे बैंक से रिवर के अंदर सॉइल को निकाल करके अपोजिट वाले में आने लग जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, शेप कुछ अलग बनने लग जाएगी। अब ये क्या हो गया, स्ट्रेट ना रहकर के इसकी कुछ अलग शेप बनने लगी। इसी तरीके से फिर बाद में रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, यहाँ पे भी इस वजह से ये सेम शेप बनने लगी। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे इरोजन की प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है। क्या हुआ, वाटर इधर आया, उसने आके हिट किया, तो इरोजन की वजह से हमें यहाँ से क्या हुआ, सॉइल निकल गई, दूसरी तरफ जाकर के डिपॉजिट हो गई। यहाँ पे इरोजन देखने को मिला, इसकी वजह से यहाँ पे हमें एक डिपोजिशन देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ आकर के इरोजन करेगा तो यहाँ हमें डिपोजिशन देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब देखो वाटर जो है ना आपका, तो बिल्कुल स्ट्रेट ना चलते हुए, पहले वाले के अंदर स्ट्रेट चल रहा था, स्ट्रेट ना चलते हुए उसके डायरेक्शन चेंज होने लग गई है। वाटर कुछ इस तरीके से ऐसे 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 चलने लग गया है। तो जब बैंक्स पे कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा इस तरीके से, अब क्या हो गया, यहाँ से तो वाटर को आने की डायरेक्शन ये मिल गई, लेकिन उसके बाद में वाटर क्या करेगा, यहाँ पे तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ डिपोजिशन हो रखा है, तो वाटर की डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी। इधर होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे इरोजन होता रहेगा, और उसके अपोजिट यहाँ पे डिपोजिशन कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो फिर वाटर क्या करेगा, इधर घूम जाएगा। तो देखो कंडीशन क्या बन जाएगी, इधर इरोजन हुआ, इधर डिपोजिशन हुआ, इरोजन वाटर करके आया, उसके बाद में इधर आ गया, क्योंकि यहाँ डिपोजिशन से उसको जाने की जगह नहीं है, डिपोजिशन की वजह से यहाँ से जाने की जगह नहीं है, यहाँ पे आया, और फिर बाद में यहाँ पे वापस से इरोजन किया, तो इरोजन करके फिर डिपोजिशन की वजह से जाने की जगह नहीं है, तो वाटर ऐसे लूप में चलने लग जाएगा। तो ये जो आपके पास में शेप बन रही है, ठीक है, मिएंडर की शेप बनने लग गई है। क्या बनने लग गई है, मिएंडर की शेप बनने लग गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाटर इधर आया, है ना, वाटर के इधर आके हिट करते रहने की वजह से कंटिन्यूअसली वहां यहाँ पे आके वो हिट कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो आप देख रहे हो पूरा व्हाइट 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 व्हाइट, ये क्या है, ये पूरा सैंड ही तो है जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो गया, है ना। ये देखो यहाँ पे आके हिट कर रहा है, यहाँ पे आके हिट करने की वजह से इसके जस्ट अपोजिट ये सामने पूरा क्या है, सैंड यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, है ना। इससे पहले वाले के अंदर भी देखो, देखो यहाँ पे भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बैंक के ऊपर वाटर यहाँ पे आके क्या कर रहा है, इरोजन कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इरोजन इस बैंक के ऊपर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है, व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, ये डिपोजिशन ही तो है, ये डिपोजिशन है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो, जहां पे भी इरोजन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको डिपोजिशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो जहां जहां पे इरोजन है उसके जस्ट अपोजिट बैंक पे आपको डिपोजिशन भी होता हुआ यहाँ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस जब चलता रहेगा, एक तरफ से इरोजन दूसरी तरफ से डिपोजिशन, ये स्ट्रेट चल रहा था, उसके बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पे इसका देखो बैंक पे इसने आके इरोजन करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आकर के हिट किया वाटर ने, इस पूरे पे इरोजन करने लग गया, इरोजन होते ही इसके अपोजिट डायरेक्शन पे सारी सॉइल जाएगी, यहाँ डिपोजिशन होने लग गया, और उसके बाद में फिर से वाटर का जो है डायरेक्शन यहाँ चेंज हो गई। अब वाटर यहाँ पे सीधा चला, उसके बाद में इधर आते ही वाटर ने यहाँ पे हिट किया, तो हिट करते करते कंटिन्यूअसली यहाँ पे भी वो क्या इरोजन करने लग गया, सॉइल इसके अपोजिट में डिपॉजिट हो जाएगी, फिर से यहाँ पे डिपोजिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये क्या होता रहेगा, ओवर द टाइम धीरे धीरे होते हुए शेप क्या होने लग जाएगी, इसकी पास आने लग जाएगी, मतलब कंटिन्यूअसली इरोजन यहाँ होता रहेगा, आगे 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 तक होता रहेगा। तो ये वाली कंडीशन बनने लग जाएगी, इरोजन और आगे तक होने लग जाएगा, इस बैंक पे कंटिन्यूअसली करते करते यहाँ तक इरोजन करते हुए आ जाएगा, यहाँ करते हुए आ गया, और यहाँ पे भी इरोजन करते करते इसको आगे तक ले आएगा। तो ये दोनों पास आ गए हमारे पास में पॉइंट्स। अब क्या है,
थोड़े थोड़े टाइम के अंदर आप देखोगे कि ये इरोजन होता होता है, ये दोनों क्या करेंगे, बैंक्स आपस में मिलने लग जाएंगे, दोनों बैंक्स आपस में मिलने लग गए, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ क्या था, ये डायरेक्ट इरोजन के बाद में सीधा बन गया, और इस पूरे पार्ट के अंदर क्या है, डिपोजिशन हो रखा है, और डिपोजिशन हो रखा है तो वो पार्ट क्या हो गया, अलग हो गया अब अपने आप में, है ना, ये अपने आप में अलग हो गया, और रिवर क्या है, वापस पहले की तरह सीधी निकल गई, तो ये क्या बन गई, ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको, क्या बन गई, ऑक्सबो लेक बन गई, किसकी वजह से बनी है, डिपोजिशन की वजह से बनी है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे भी देखो फिर से, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, हिट कर रहा था, इरोजन हो रहा था, इरोजन के ऑपोजिट आपको डिपोजिशन देखने को मिल रहा था, तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा प्रोसेस यहाँ पे भी चलता रहेगा, और पहले वाला जो था हमारे पास में देखो इसके अंदर भी यही है ना, कंटिन्यूअसली ऐसा डिपोजिशन यहाँ पे कंटिन्यूस करता रहेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे डिपोजिशन ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, रिवर यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी, है ना, फिर यहाँ पे भी ऐसा क्या होता रहेगा, यहाँ डिपोजिशन हो रहा है, धीरे धीरे ज्यादा डिपोजिशन होता रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी रिवर, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखो क्या था यहाँ पे, धीरे धीरे जहां इरोजन करा था उसके अपोजिट डिपोजिशन होने लग गया था, रिवर हो सकता है पहले इधर से ऐसे होकर के आ रही थी, लेकिन अब वो पूरा पार्ट अलग हो गया, ये क्या बोलते हो आप, ऑक्सबो लेक बोलते हो, ये है आपके पास में ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनी, है ना, इसी तरीके से तो बनी, अब धीरे धीरे हो सकता है यहाँ पे आते आते ये भी एक टाइम पे ऑक्सबो लेक अलग से बन जाएगी, वाटर यहाँ पे सीधा निकल जाएगा, डिपोजिशन होते 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 ये इतना ज्यादा हो जाएगा, ये पूरा एक अलग हो जाएगा, वाटर यहाँ से सीधा निकल जाएगा, है ना, तो अलग अलग आपके पास में ऑक्सबो लेक यहाँ पे बनती रहेगी ओवर द टाइम। ठीक है, तो ये एक ऑक्सबो लेक बनने का रीजन क्या था, इसी तरीके से क्या ऑक्सबो लेक बनी थी, वैसे ही आगे भी यहाँ पे ऑक्सबो लेक बनती रहेंगी। ठीक है जी, यस। अब देखो इस डायग्राम के अंदर हम वापस आ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या था, वाटर जो आकर के कंटिन्यूअसली हिट कर रहा था, जिस पॉइंट के ऊपर आकर के हिट कर रहा था, जिस बैंक के ऊपर आकर के हिट कर रहा था, उसको क्या बोलते हैं, कट बैंक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कट बैंक बोलते हैं, जहां पे आपको इरोजन देखने को मिल रहा था। ठीक है, और उसके ऑपोजिट जहां पे ये सारा जाकर के डिपोजिशन होता है उसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट बार, या मोर अप्रोप्रिएटली मैं इसको कहूं, एक बन रही है कॉनकेव और एक बन रही है कॉन्वेक्स शेप। कॉनकेव शेप पे क्या बन रहा है आपको, ये आपकी कॉनकेव शेप बन रही है, कॉनकेव पे क्या बन रहा है, कट बैंक्स बन रहे हैं, और पॉइंट बार कहां बन रहा है, कॉन्वेक्स पे बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कॉन्वेक्स पे क्या बन रहा है, पॉइंट बार बन रहा है ना, अंदर की तरफ रहेगी, ये शेप मैंने आपको कही थी, अंदर वाली क्या है, कॉन्वेक्स है, बाहर वाली क्या है, कॉनकेव है ना, तो कॉनकेव पे आपको क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कट बैंक्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अंदर की तरफ आपको कॉन्वेक्स पे क्या दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट बार्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी जब मैंने आपको बताया था, जब हम नेचुरल डीवी और पॉइंट बार्स की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट बार्स जो मोस्टली आप देखोगे मिएंडर्स के साथ में भी देखोगे इनको, है ना, तो मिएंडर्स के साथ में हम इसको अगर एसोसिएट करें तो क्या होता है, पॉइंट बार्स कहाँ पे बन रहे हैं, कॉन्वेक्स शेप में बन रहे हैं, ये कहाँ बन रहे हैं, कॉन्वेक्स शेप के अंदर बन रहे हैं, कॉन्वेक्स शेप के अंदर या कॉन्वेक्स साइड के अंदर बन रहे हैं। तो जो अभी अभी हमने बात करी थी, कहाँ पे मिएंडर्स जहाँ पे बन रहे थे वहां पे भी हमें पॉइंट बार्स दिखाई दे रहे थे, और वो कहाँ बन रहे थे, कॉन्वेक्स के अंदर ही दिखाई दे रहे थे। यस, तो कॉन्वेक्स के अंदर हमें क्या दिखाई देते, पॉइंट बार्स दिखाई देते, और कट बैंक्स कहां दिखाई दे रहे थे, कॉनकेव के अंदर दिखाई दे रहे थे। ओके, ये हमें दिखाया गया है, सैटेलाइट व्यू है, कौन सा, बूढ़ी गंडक रिवर का, जो मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है ना, तो वहां पे काफी सारी ऑक्सबो लेक्स हैं जो अब बनते हुए दिखाई देती हैं। क्यों बनते हुए दिखाई दे रही है ऑक्सबो लेक, उसका रीजन अभी हम समझ चुके हैं कि जब रिवर मेंडर का फॉर्मेशन करती है, तो मेंडर के फॉर्मेशन में धीरे धीरे जब डिपोजिशन ज्यादा होता जाता है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि हमारे पास में ऑक्सबो लेक्स बनने लग जाती है। ठीक है, तो यही वो सेम कंडीशन थी। चलिए, तो यहाँ एनसीईआरटी क्या कह रहा है, व्हेन द ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो, वाटर फ्लोज लीजियरली एंड स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, तो बैंक्स पे वाटर काम करना शुरू कर देता है। Slight irregularities along the banks slowly get transformed into a small curvature in the banks, and the curvature deepens due to deposition on the inside of curve and erosion along the bank on the outside। ठीक है, इरोजन कहाँ होता है, बैंक के आउटसाइड पे होने लग जाता है इस तरीके से। इफ देयर इज नो डिपोजिशन एंड नो इरोजन और अंडरकटिंग, द टेंडेंसी टू मेंडर इज रिड्यूस्ड। भाई जब हमारे पास में मेंडर कब बन रहा है, इरोजन और डिपोजिशन का काम होगा ही नहीं, तो फिर मेंडर बनने का चांस ही नहीं है ना। इसी वजह से क्या है कि जहां पे इरोजन और डिपोजिशन दोनों चीजें हो रही होती है, तभी आपके पास में क्या बनता है, मेंडर बनता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी जो हमने पढ़ा है ना, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल, दो लैंडफॉर्म होते हैं। अभी मैं आपके सामने बात कर रहा था कौन कौन से लैंडफॉर्म्स की,
यस, कट बैंक्स की एंड पॉइंट बार्स की। अब मुझे क्या आप इसमें से देख करके बता सकते हैं कि कट बैंक कौन से टाइप का है? ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है? इसी तरीके से पॉइंट बार भी इरोजनल है या डिपोजिशनल? क्या आप बता सकते हैं कट बैंक एक इरोजनल है या डिपोजिशनल है? तो अगर हम इसका आंसर देखें, कट बैंक किस टाइप का है? कट बैंक एक इरोजनल लैंडफॉर्म है। क्यों इरोजनल लैंडफॉर्म है? क्योंकि देखो इरोजन यहाँ पे हो रहा है, कंटिन्यूअसली वाटर आकर के हिट कर रहा था, उसके बाद में यहाँ से सॉइल जो थी निकल करके दूसरे डायरेक्शन में जाकर डिपॉजिट हो रही थी। पॉइंट बार कैसा है? एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जाकर के जो पूरी सॉइल थी डिपॉजिट हो गई थी, उसके बाद में शेप बनी थी। इसीलिए पॉइंट बार को हम किस में कहते हैं? डिपोजिशनल में कहते हैं। और इरोजनल में किसको कहते हैं? कट बैंक्स को कहते हैं। Normally in meanders of large river there is active deposition along the concave bank and undercutting along the convex bank. तो कॉन्वेक्स बैंक और कॉन्केव बैंक पे क्या होता है, हमें ये चीज हमने देख ली है। The concave bank is known as cut-off bank, which shows up as a steep scarp, and the convex bank represents a long gentle profile. As meanders grow into deep loops, the same may get cut off due to erosion and the inflection point and their left as ऑक्सबो लेक्स। तो ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो एनसीईआरटी ने हमें समझाई है उसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यहाँ पे सारी क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स को क्या कहा है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहाँ से है? जहां पे जाकर के ये बाद में ऑक्सबो लेक हमें बनती हुई दिखेगी। ठीक है, ये अंदर की तरफ बनने थे, कॉन्वेक्स के अंदर शेप में पॉइंट बार्स थे, और जो हमें बाहर की तरफ बनते हुए दिखते हैं उनको क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? कट ऑफ बैंक्स कहते हैं उनको। तो ये पॉइंट बार्स में दिखाई दे रहे थे, धीरे धीरे जाकर के ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वहां से क्या होने लग जाएगी? डिपोजिशनल और ज्यादा होने लग जाएगी और रिवर्स डायरेक्ट निकल जाएगी। तो ये देखो इसी तरीके से पॉइंट बार्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे थे, और कहीं पे यहाँ पे भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहे होंगे, और उसके बाद में रिवर डायरेक्ट यहाँ से निकल गई, और ये पूरा अलग पार्ट क्या कह रहा है? ऑक्सबो लेक। तो हमारे पास में ये सारी चीजें थी जो हम भी अभी हमने बात कर ली, मेंडर किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बनता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी तब हमने इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में बात करी थी। तो जो एक फ्लोइंग वाटर होता है, यानी मोस्टली हम जो रिवर के बारे में सारी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या होता है उसके अंदर इरोजनल लैंडफॉर्म किस तरीके से बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म के टाइप कौन कौन से थे वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात कर लिए। और इरोजनल लैंडफॉर्म के बाद में जो सारे डिपोजिशनल फीचर होता है उससे किस किस तरीके के लैंडफॉर्म बनते हैं और उनका क्या प्रोसेस होता है वो हमने इस वीडियो के अंदर बात करी है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।